नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया दंगल का। बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन हद से ज्यादा गहराता जा रहा है। एनसीबी लगातार बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की पड़ताल में नए नए लोगों से पूछताछ कर रही है। आज क्वान कंपनी के डायरेक्टर और फिल्म निर्माता मधु मोंटेना वर्मा से पूछताछ हुई। इसके अलावा 2 टीवी एक्टर सनम जौहर और अबिगेल पांडे के साथ एनसीबी ने पूछताछ की है। बॉलीवुड की बड़ी अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को अब तक एनसीबी ने समन नहीं भेजा, लेकिन उनके 2017 के ड्रग्स चैट का खुलासा 2 दिन पहले हो चुका है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती से पड़ताल में एक एक करके फिल्म जगत के कई बड़े नाम सामने आए हैं जिनके ऊपर ड्रग्स कनेक्शन के आरोप हैं। सवाल यह है कि बॉलीवुड में इस ड्रग्स वाले मायाजाल की सबसे बड़ी मछली कौन है? क्या एनसीबी वहां तक भी पहुंचेगी? दंगल में आज की बहस इसी पर होगी, लेकिन उसके पहले जरा एक पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखते हैं। 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले जब बॉलीवुड ने उड़ता पंजाब जैसी फिल्म बनाई तो लगा कि ड्रग्स जैसी समस्या को लेकर वो कितने फिक्रमंद हैं। क्वान कंपनी से जुड़े और उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर मधु मोंटेना वर्मा की एनसीबी के सामने हाजिरी हुई है। मधु मोंटेना वर्मा का क्वान की मैनेजर और सुशांत की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा के साथ ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ है। 22 जून 2020 के चैट में मधु मोंटेना ने जया साहा से कहा, वीड है क्या? जवाब में जया ने कहा था, वीड भिजवा दूंगी। जया और मधु को आमने सामने बिठाकर बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन की पूरी चेन जानने की कोशिश हो रही है। जया साहा के साथ अब श्रद्धा कपूर और नम्रता शिरोडकर के ड्रग्स चैट सामने आ चुके हैं, जबकि जया के साथ क्वान में काम करने वाली करिश्मा प्रकाश के साथ दीपिका पादुकोण की ड्रग्स चैट का खुलासा हुआ है। खुद पर ड्रग्स के आरोपों के लगने के 2 दिन बीत जाने के बावजूद दीपिका ने अब तक खामोशी बरती हुई है, लेकिन जल्द ही एनसीबी के सामने उनकी पेशी तय है। ये फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने वाला है। फिल्म इंडस्ट्री से ड्रग्स को हटाना चाहिए तो ही फिल्म इंडस्ट्री स्वच्छ बन सकती है, क्लीन बन सकती है। तो इसमें ड्रग के मामले में मतलब जो फिल्म इंडस्ट्री में जो हुआ है, बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे, फिल्म एक्टर के नाम आ रहे, एक्ट्रेस के नाम आ रहे, तो ये बात अच्छी नहीं है। तो एनसीबी जो भी जांच करेगी और मतलब जिन्होंने इसी तरह का काम किया है उनको सजा मिलेगी। तो वहीं दूसरी ओर करण जौहर की एक पार्टी के वीडियो के आधार पर एनसीबी के सामने गए अकाली नेता मनजिंदर सिंह सिरसा लगातार हमलावर हैं। उन्होंने मांग की है कि दीपिका पादुकोण, करण जौहर, वरुण धवन, विक्की कौशल, शाहिद कपूर और रणबीर कपूर जैसे नशेड़ी फिल्म सितारों द्वारा स्पॉन्सर सामानों का बायकॉट किया जाना चाहिए। बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन में अब तक रिया चक्रवर्ती, दीपिका पादुकोण, दिया मिर्जा, श्रद्धा कपूर, नम्रता शिरोडकर, सिमोन खंबाटा जैसे सेलिब्रिटीज का नाम सामने आ चुका है। एनसीबी ने टीवी एक्टर्स सनम जौहर और अबिगेल पांडे से भी पूछताछ की है। दोनों के घर पर एनसीबी ने रेड डाली थी। दोनों के नाम ड्रग्स पेडलर्स करमजीत उर्फ केजे और संकेत से पूछताछ में सामने आए थे। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ मुकेश ऋषि हैं, जाने माने अभिनेता हैं। हमारे साथ कुनिका सदानंद हैं, वो भी जानी मानी अभिनेत्री हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला आ गए हैं, वो बीजेपी के नेता और प्रवक्ता हैं। हमारे साथ किशोर तिवारी आ गए हैं, वो कांग्रेस माफ कीजिए शिवसेना के नेता हैं। आप सबका स्वागत है। मुकेश ऋषि जी, बहुत दिन के बाद आप टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, स्वागत है आपका आज तक पर। यह माल का जाल कहां तक है सर? आप तो बॉलीवुड के अंदर हैं, आप बता सकते हैं लोगों को। देखिए, जहां जहां बॉलीवुड का नाम जुड़ता है वहां तकलीफ तो होती है, क्योंकि इतने सालों से मैं भी जुड़ा हूं बॉलीवुड से और बॉलीवुड की जो रेंज देखी, लोगों का इतना प्यार देखा, इतनी इज्जत देते हैं सबको, और आज उसके नाम पर इस कदर जब न्यूज सुनता हूं तो बहुत अजीब लगता है और दुख भी होता है इस बात का। लेकिन ये बात सच है कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। आपकी रिसर्च के सामने मैं कुछ झुटला नहीं सकता हूं, जरूर कुछ ना कुछ है, इसीलिए इतना सामने आप लोग लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि मैं कभी ड्रग्स से जुड़ा हुआ नहीं रहा और ना ही इसके पक्ष में हूं कि ये बिल्कुल हटनी चाहिए, सोसाइटी से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसकी जड़ें जो है बहुत यंग एज से शुरू होकर कहाँ तक पहुंच रही है हम सब देख रहे हैं, कहाँ से आ रही है, बीच वाले कौन है, ये एक लंबी चेन है। मैं जरूर चाहूंगा चाहे कुछ भी हो, इसी तरह ये सब
साफ होना चाहिए और सामने आना चाहिए। और दुख इस बात का है कि हमारे कामयाब जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके नाम भी इसमें जुड़ रहे हैं। उसमें बहुत दुख हो रहा है मेरे को इस बात का। लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर गलती कहीं पे हुई है तो आप अपने आप को साफ सामने ला सकते हैं, बता सकते हैं अपने बारे में कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं चाहूंगा कि इंडस्ट्री के लोग भी सामने आए और जरूर इस बात को महसूस करें कि कितना जरूरी है। अगर ये चीजें इस वक्त चल रही हैं और हमारे बॉलीवुड में हैं तो इसकी सफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आज के यंग लोग, मुझे मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है, टीवी में इतने यंग लोग हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर हैं, इतने कामयाब हैं आज वो, अगर वो किसी भी तरह से इस चीज को इनकरेज होते हैं इसमें, तो मुझे लगता है कि ये देश के लिए बिल्कुल ठीक बात नहीं है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि कुछ ना कुछ इसका सामने आना चाहिए। और जरूर तकलीफ हो सकती है, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन जो इन्वॉल्व नहीं है और उनका नाम आ रहा है सामने, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा अगर कहीं भी गलती है तो सामने आनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। ये मेरी विनती रही सबसे। मुकेश भाई, लोग आपको पहचानते हैं आपके सरफरोश फिल्म के उस रोल के लिए जहां आपने एक पुलिस वाले की भूमिका निभाई आमिर खान के साथ, और नसीरुद्दीन शाह एक ऐसे कलाकार, गजल गाने वाले जो सरहद के पार से ड्रग सप्लाई के धंधे पर एक कलाकार का आवरण ओढ़ा के रखते हैं, उसको छुपा के रखते हैं। आपको लगता है आपकी अपनी इंडस्ट्री में इस तरह की चीजें वाकई हो रही हैं जहां कलाकार का आवरण है और जो कुछ चीजों को ढकने के लिए इस्तेमाल हो रहा है? देखिए, एक बात जो सच बात है वो ये कहूंगा कि मैंने आज तक कभी कभी एक्सपीरियंस नहीं कहा, ना ही मैं किसी ऐसी पार्टी में रहा हूं जिसमें मैंने अपनी आंखों से ये सब देखा हो। लेकिन क्या है कि इतनी बड़ी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, आपके नेशनल चैनल्स इन्वॉल्व हैं जो ये सब कह रहे हैं, तो हमारे पास इसे इनकार करना मेरे लिए मूर्खता हो। मैं महसूस करता हूँ जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो है जो आप लोग सामने लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो है जो इतनी बड़ी एजेंसी जो सबको बुला रही है अपने पास, ये जानने के लिए कि इसका कहां तक है, कहां तक पहुंच चुकी है ये। तो अब ये समय आ गया कि ये लिड जो है खुलना बहुत जरूरी है, क्योंकि एकदम बॉलीवुड कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। कितने साल लग गए, कितने लोगों ने मेहनत की है, तब जाके एक ऐसी हैसियत पाई बॉलीवुड में कि आज लोग उनका स्टैचू बनाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं एक्टरों। तो ये इज्जत पाई है एक्टरों ने, फिर जाके एक नाम मिला है जिसका नाम रखा गया बॉलीवुड। तो बॉलीवुड से जुड़ी आज की जो सामने चीजें आ रही है बहुत तकलीफ देने वाली है। तो मैं चाहूंगा कि जरूर लोगों को सामने आना चाहिए, एक्ट्रेस को सामने आना चाहिए, और जो बात नकारने वाली है उसे जरूर नकारना चाहिए, और जो कहीं गलती है उसे एक्सेप्ट भी करना चाहिए, तो क्या कि बॉलीवुड का। लेकिन गलती एक्सेप्ट करने की उम्मीद किससे करें कुनिका जी? जो बनाता है उड़ता पंजाब, जो बनाता है शाहिद कपूर को हीरो लेके नशे के खिलाफ फिल्म, वो खुद आज एनसीबी के सामने बैठा है, पूछताछ हो रही है उससे, क्योंकि उसकी ड्रग चैट मिल गई एनसीबी को। वो फिल्म स्टार जो उस फिल्म का हीरो था, उसकी खुद के खिलाफ एनसीबी में केस शिकायत के तौर पे दर्ज कराने के लिए रखा गया है कि साहब इनका वीडियो है, देखिए शाहिद कपूर उस वीडियो में दिख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ये ड्रग लेके वीडियो बनाया गया। तो कैसे उम्मीद करें कि लोग खुद सामने आके बोलेंगे? आपने कहा जो बनाता है उड़ता पंजाब वही ड्रग्स देता है। देखिए, हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है और प्रोफेशनल लाइफ होती है। अगर आप उड़ता पंजाब बना रहे हैं तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि आप ड्रग्स नहीं लेते होंगे। लेकिन मैं आपको, क्योंकि मैं अब एक एडवोकेट भी हूँ, तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि व्हाट्सएप चैट की बुनियाद पर आप किसी को दोषी ठहरा रहे हैं, आप उनका नाम उछाल रहे हैं, आप उनको बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, एनडीपीएस एक्ट के तहत आपको प्रूव करना पड़ेगा, सिर्फ व्हाट्सएप चैट से नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ साथ आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आपको डिलीवरी हुई ड्रग्स की, आपने उसको कंज्यूम किया और आपने उसको ट्रांसपोर्ट किया। तो ये तीनों चीज, और वैसे भी कंज्यूमर्स के लिए एनडीपीएस एक्ट में बहुत सारी रियायतें हैं, और कंज्यूमर, ड्रग पेडलर्स और जो ड्रग की जो कार्टेल होती है उनके लिए अलग मतलब उसमें सेक्शन है, लेकिन कंज्यूमर्स के लिए रियायत है, क्योंकि कंज्यूमर्स आर सीन टू बी एज विक्टिम्स। एनीहाउ, जो ये मैं जो ये कह रही हूँ ये तो कानूनन है, लेकिन ऑन अ रिस्पॉन्सिबल नोट आई वुड लाइक टू से कि दिस इज वेरी वेरी सैड। जैसे मुकेश जी ने कहा, मैं भी 33 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और मैं भी उन लोगों की फैन हूँ जिनके नाम उछाले जा रहे हैं, और उनकी पूरी मतलब जिंदगी को मैंने देखा है, मे बी नॉट क्लोजली बट थ्रू द मैगजीन्स और थ्रू द पिक्चर्स या जो भी सोशल मीडिया के थ्रू, और मैं सचमुच उनको फॉलो करती थी। और ऐसे ही बहुत सारे नौजवान हैं जो हमारे देश के जो इनको फॉलो करते हैं। तो अगर ये सच साबित हुआ तो ये बहुत गलत बात होगी और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन
साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि इनको इनके पीछे चले जाने के बजाय एनसीबी को उन लोगों को टारगेट करना चाहिए जो बड़ी मछलियां हैं, जिन्होंने जो ये ड्रग्स पहुंचाते हैं लोगों के पास, क्योंकि सिर्फ बॉलीवुड में नहीं है ये। आप अगर किसी गली में जाओगे तो वहां पे छोटे बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं, और इसका सफाया होना चाहिए। हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत जी के मौत से ये एक शुरुआत हो कि लोग इसको सीरियसली ले और इसका सफाया करें। नहीं, हो लेकिन सकता है वो बच्चा जिसने अपनी जान दी है या जिसकी जान ली गई है वो अभी तक क्लियर नहीं है, हो सकता है वो इसका एक एग्जाम्पल बने और इससे कुछ हमारे देश में सफाया हो, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कुरिका जी, ये कहकर आपको नहीं लगता कि आप चीज को डाइल्यूट कर रही हैं कि भाई बाहर गली मोहल्ले चौराहों पर भी तो बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं? बॉलीवुड के वो स्टार्स जिनको लोग रोल मॉडल समझते हैं, वो सितारे जिनके जैसा हर आदमी जो टीवी पर या स्क्रीन पर, सिल्वर स्क्रीन पर उनको देखता है, वो बनना चाहता है, अगर वो देखता है कि भाई ये ऐसा है तो वो क्या मैसेज लेके जाएगा? रोहित जी, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने सबसे पहले कहा कि ये गलत बात है, लेकिन आपको मैं आज कहना चाहती हूँ आपके इस प्लेटफॉर्म से कि जो डाइल्यूटिंग हो रहा है ना, वो मीडिया कर रही है। बॉलीवुड के लोगों के नाम उछाल के टीआरपी गेन कर रही है, लेकिन वो सही और असली मुद्दे पे नहीं जा रही है। 1300 किलोग्राम गांजा पकड़ा गया 12 सितंबर को चंद्रकांत चौहान के जरिए, जो एक बीजेपी का वर्कर है। मैं पूछती हूँ कि कहाँ है प्रशासन? वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं साठगांठ पुलिस की, प्रशासन की होती है, तभी ड्रग्स इस तरह फैलते हैं। और जो ये पार्टी की बात कर रहे हैं, जो पार्टी का वीडियो वायरल हो रहा है, जो 2019 में, उस वक्त कौन सी सरकार थी महाराष्ट्र में, उस वक्त एनसीबी कहाँ थी? और ये डाइल्यूटिंग नहीं, ये आप लोग डाइल्यूट कर रहे हैं, बार बार सिर्फ एक ही टॉपिक को लेकर सिर्फ एक ही बात को छेड़ रहे हैं कि भाई आप जस्ट 1 सेकेंड, सॉरी, आई थिंक माय वीडियो इज ऑन। सिर्फ एक ही बात को लेकर आप लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो बॉलीवुड को लेकर, ये गलत बात है। आप प्लीज इस बात को और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखिए। देखिए कुनिका जी, आप जिस कार्यक्रम में बैठी हैं उस कार्यक्रम का हेडलाइन ही आज ये है कि माल का मायाजाल, सबसे बड़ी मछली कौन? हम तो आज पहली बार नहीं और आखिरी बार नहीं, लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई इनके पीछे कौन कौन लोग हैं। और जब सवाल बार बार उठ रहा है प्रेम शुक्ला, इसीलिए तो आज यहां तक नौबत आई कि कुछ बड़े सितारों के नाम सामने आ गए हैं, वरना तो हो सकता है वो 4-5-6 ड्रग पेडलर्स पकड़े जाते और हमेशा की तरह मामला खत्म हो जाता और लोग भूल जाते और फिर वही सब शुरू हो जाता जो चलता है इतने सालों से। प्रेम शुक्ला, देखिए, लोग नहीं तो अच्छी बात है, लोकप्रियता के शिखर पर बैठा व्यक्ति जब जो है नशे के शिखर पर सवार नजर आएगा तो स्वाभाविक तौर पर मीडिया का भी उसमें जो है, मीडिया को भी उसमें रुचि होगी, और जब मीडिया की रुचि होगी तो उसको मीडिया को दोष देने के बजाय उनका ये मूल प्रॉब्लम पर बात करनी होगी। और मूल प्रॉब्लम है कि जब आपको पता है कि ये ड्रग्स ले रहे हैं तो ड्रग्स लेने वालों के बारे में शिकायत भी होनी चाहिए। और शिकायत के कारण ही आपको ध्यान होगा 2019 में ही एक सीने तारिका ममता कुलकर्णी के खिलाफ ठाणे की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। तब तो सरकार किसकी थी आपको नहीं पता होगा, शायद भूल गई होंगी आप। 2018-19 में किसकी सरकार थी? सरकार चाहे जिसकी हो, नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और वो कार्रवाई कब होगी? जब नशे की गिरफ्त में आए लोग जब सामने आएंगे, अपनी नशे में गिरफ्त की कहानी बयां करेंगे एनसीबी के सामने, पेडलर का पता लगेगा, पेडलर से पेडलर के सप्लायर का पता लगेगा, और अंत में कहां से ये ड्रग्स आती है पूरी चैन टूटनी चाहिए। क्योंकि नशे के सौदागरों के समर्थन में, वो चाहे बॉलीवुड के हो, चाहे कॉर्पोरेट के हो, चाहे विद्यार्थी जगत में हो, चाहे जहां हो, अगर वो नशा ले रहा है और नशे के कारण जो है वो नशे के सौदागरी को अगर बढ़ावा दे रहा है तो स्वाभाविक तौर पर उसका विरोध होना चाहिए। उसमें किसी का जो है चयन करने की आवश्यकता नहीं है, वो किसी पार्टी का हो, किसी विचार का हो, किसी क्षेत्र का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई ये स्वाभाविक मांग है। और एनसीबी जब कार्रवाई कर रही है तो मुझे लगता है उसको हर किसी ने समर्थन देना चाहिए। लेकिन शुक्ला जी, उन्होंने तो आपकी पार्टी का नाम लेके कहा कि आपकी पार्टी के एक नेता को पकड़ा गया अभी कुछ दिन पहले, उस पर क्या कार्रवाई? तो अगर कोई अपराध किसी भी पार्टी का होगा, अपराध करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ रज्जी जो सबसे बड़ा ड्रग्स स्मगलर, रज्जी इनकी जानकारी में नहीं होगा। रज्जी बहुत बड़ा ड्रग्स स्मगलर था, वो मुरली देवड़ा का कार्यकर्ता था। महतुल्ला खान जिसको कन्विक्ट हुआ ड्रग्स की पेडलिंग में और ड्रग्स का बड़ा सप्लायर, बड़ा स्मगलर था, उसको सुप्रीम कोर्ट तक ने कन्विक्ट किया, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था। कांग्रेस भाजपा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है
बोलिए कोनिका जी। मेरी याददाश्त के लिए आप देखिए, आप अगर सीधी बात करेंगे ना तो बैतुल्लाह मैं भी खान का सीधी नाम बात करूंगी। सुना है अगर आप आपने, मैडम? अगर आप तंज बैतुल्लाह मारेंगे खान ना का तो नाम तंज सुना है मारने में आपने? मैं बहुत माहिर हूँ। मैं बहुत बड़ी बैतुल्लाह खान के पास से 2200 करोड़ रुपए की तो टैक्स मैं आपको ये गई थी। बता रही हूँ, पहले मेरी बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। मैंने कभी इनका समर्थन नहीं किया। मैं एनसीबी का समर्थन कर रही हूँ कि वो जो कर रहे हैं, लेकिन जो आज एनसीबी कर रही है 59 ग्राम के ऊपर जो अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो एनसीबी का काम नहीं है। वो काम होता है पुलिस स्टेशन तो एनसीबी का काम क्या है बता दीजिए। लेकिन बीजेपी ने तो इतना बड़ा एक मोर्चा एनसीबी का चलाया काम कि क्या है पुलिस ही बता खराब दीजिए। है। अब एनसीबी का एनसीबी का मैंडेट भी आप काम है तय कर बड़े बड़े। दीजिए। मैं बताती हूँ सर, मैं बताती हूँ। क्या आप काम सुन है लीजिए। एनसीबी का? ड्रग्स वालों को नहीं पकड़ना चाहिए? एक वकील के मुंह जो से ड्रग्स सुन का लीजिए सेवन आज। करते हैं उनको पकड़ना नहीं एनसीबी का काम है चाहिए, उनको रिवार्ड इंटरस्टेट। देना चाहिए एनसीबी ने। एक एक करके बोलते हैं ना, आप पहले बोल लो। एक एक करके बोलते हैं। शुक्ला जी, बोल लो। शुक्ला जी, शुक्ला जी, ऐसा शुक्ला जी, करना शुक्ला जी, बोल लो। वो जवाब दे रही है, फिर वापस आता हूं आपके पास। जवाब दे रही है कोनिका आपकी पहले बात आप का। बोल लीजिए। बोलिए कोनिका जी, बोलिए। जब सारे मर्द बोल लेंगे उसके बाद महिलाओं को चांस देना। नहीं नहीं, अब कोनिका जी इसमें देखिए, अब कोनिका जी इसमें देखिए, ऐसा मत कीजिए नहीं, कि मैं सेठ जी को कह रही हूँ, आपको ये नहीं महिला कह वाला रही। कार्ड मत निकालिए। देखिए प्लीज, आपकी बात सुन रहे हैं ना, बोलिए। बात ही नहीं सुन रहे ना। हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैंने रोका ना आपके उन्होंने कहने से मुझसे पहले। सवाल पूछा। देखिए, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा एनसीबी का काम क्या है। सर सुन लीजिए प्रेम शुक्ला जी, आज आपकी भी तीसरी आंख खुल जाएगी। एनसीबी का काम है इंटरस्टेट, इंटर कंट्री और बड़े बड़े ड्रग कार्टेल्स को इन्वेस्टिगेट करना। एनसीबी के पास ये केस ईडी और सीबीआई के जरिए आया और इसके वजह से वो सुशांत सिंह राजपूत के केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। इसकी वजह से ही वो लोग उसमें आए हैं, क्योंकि बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया कि मुंबई पुलिस निकम्मी है, वो बेकार है, इसलिए सीबीआई को लेकर आए। अब मैं ये कहना चाहती हूँ आपको, चलिए एनसीबी ने ये सब खुलासे किए, लेकिन आप एनसीबी को ये भी तो देखना चाहिए कि ड्रग्स कहाँ से आ रहे हैं। मैं समर्थन किसी का नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि अगर ये शुरुआत हुई है और उस बेचारे बच्चे की मौत के बाद ये शुरुआत हुई है, तो मैं तो कहती हूँ ये बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और इसके वजह से, इस वजह से उस बेचारे ने बलिदान दिया, तो उसकी बलिदान बेकार नहीं होनी चाहिए। वी शुड रीच द बॉटम ऑफ दिस। ठीक है शुक्ला जी, आप बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए, फिर मैं गजेंद्र चौहान और किशोर तिवारी जी के पास जाऊंगा। देखिए शोएब चौधरी भी हमारे साथ हैं। एनसीबी जो है, अगर एनसीबी एंड यूजर पकड़ा गया है और उसकी लिंक कोई तलाश में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो एनसीबी जो है वो ड्रग्स का जो बड़ा स्मगलर होगा उसको नहीं पकड़ेगी। ये बात कहां से आ गई? और अगर एनसीबी एंटी नार्कोटिक सेल, मुंबई पुलिस की 12 यूनिट्स है, अगर एंटी नार्कोटिक सेल कोई कार्रवाई नहीं करेगी, तो चूंकि वो कंज्यूमर्स हैं, चूंकि वो पीड़ित हैं, चूंकि वो विक्टिम है, इसलिए जो है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। किसी जगह से ड्रग्स की लिंक का जांच ही नहीं होनी चाहिए। ये सब कहां से आ रही है? नहीं ठीक, मैं एक सेकंड आपस में नहीं भिड़े। मैं कोनिका जी आपके पास आ रहा हूं, उसके पहले गजेंद्र चौहान को मैं लेके आना चाहता हूं चर्चा में। गजेंद्र चौहान साहब, बॉलीवुड वो सितारे जिनके आज नाम आ रहे हैं, जिनकी ड्रग चैट्स आ रही हैं कि मुझे माल चाहिए, माल है क्या, वीड चाहिए, गांजे से नहीं चलेगा, ये कस्टमर्स, ये विक्टिम है क्या? इनको विक्टिम कहा जा सकता है यूजर्स को? ये छोटे बच्चे हैं क्या? ये पैसा देके खरीद रहे हैं, ये विक्टिम कहे जा सकते हैं क्या? रोहित जी, मुझे लगता है हमारे बॉलीवुड को किसी की नजर लग गई है। अभी कोविड की मार से उभरा नहीं है और ये मामला ड्रग्स का सामने आ गया। देखिए, एक कलाकार बनने के लिए, फेमस कलाकार बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है, और डिसलाइक होने के लिए एक रात का खेल होता है। अब जितने भी कलाकार, ये नामी कलाकार सबके सामने आए हैं, ये एक रात में बदनाम हो गए। बेशक इनके ऊपर आरोप है, आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन मुझे इसमें सुख और दुख दोनों अनुभूति हो रही है। मैं सबसे पहले तो मीडिया को बधाई देना चाहता हूं कि मीडिया के माध्यम से चीजें रोज बरोज सामने आ रही है, सबके सामने आ रही है। मीडिया बहुत मेहनत कर रहा है इसके पीछे। सुख इसलिए भी हो रहा है कि हमारे बॉलीवुड में अगर कहीं गंदगी है, कोई गटर में गंदगी है कहीं, तो उसे सफाई का एक अभियान शुरू हुआ है। और दुख इसलिए हो रहा है कि बॉलीवुड में तमाम बॉलीवुड को जो है बदनाम किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी चैनल के माध्यम से हो, तमाम बॉलीवुड का नाम लिया जाता है। यहाँ चुनिंदा लोगों के केसेस सामने आए हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ उस लाइट मैन के विषय में, उस स्पॉट बॉय के विषय में, उस डायरेक्टर के विषय में, उस प्रोड्यूसर के विषय में, उसकी क्या गलती है? वो भी तो बॉलीवुड का हिस्सा है, मैं भी तो बॉलीवुड का हिस्सा हूँ। जब उंगली उठ रही है बॉलीवुड की तरफ, तो वो उंगली मेरी तरफ भी आ रही है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी नाम सामने आए हैं, छोटे हो बड़े हो, जैसे कहते हैं कि टेररिस्ट इज अ टेररिस्ट, वो किसी कास्ट, रिलीजन, किसी धर्म, जात, कलर, क्रीड का नहीं होता। ऐसे ही क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल। अगर किसी के ऊपर आरोप लगे हैं, जैसे मुकेश भाई ने कहा, वो सामने आए। अगर वो सच्चा है
वो सामने आकर बात करे कि भाई हाँ ये सच्चाई है और ये झूठ है। तो लेकिन इसमें छुपने की क्या बात है? एनसीबी अब जैसे जैसे समन करेगी, कितनी इंसल्टिंग होगा कि इतने बड़े बड़े कलाकार जाके अपनी एक्सप्लेनेशन जो है एनसीबी को देंगे। ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। हमारे बॉलीवुड में जितने बाकी लोग हैं, इन चुनिंदा लोगों को छोड़कर, उनके ऊपर भी उंगली उठ रही है। मुझे इस बात का बहुत दुख हो रहा है। सामने आने को तैयार कौन है शोएब साहब? कौन आना चाहता है? कौन आके कहेगा शोएब साहब सामने खड़े होके? अगर कोई सामने नहीं आएगा तो उसको लाया जाएगा, उसको जांच एजेंसी लाई जाएंगी। सर यही तो हो रहा है। अब जब सामने लाया जा रहा है और सवाल पूछे जाने लगे हैं तो लोगों को बुरा लग रहा है। शोएब चौधरी वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड को टारगेट कर रहे हो। अगर लोग खुद आके सामने बता देते कि भाई हाँ ये चीजें हैं, अगर बॉलीवुड के सितारों ने खुद स्वीकार किया होता। एक बड़ी खबर आ गई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।